राध्या के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। रजनी ने राध्या को निकाला घर से बाहर और प्रथम की शादी करवाई कामिनी से। जी हाँ दोस्तों, कहानी में ऐसा भयंकर मोड़ आता है कि राध्या की पूरी दुनिया एक ही झटके में बिखर जाती है। पहले घर में एकता के छिपे हुए कारोबार का सच सामने आता है, फिर परिवार के अंदर अविश्वास और आरोपों का तूफान खड़ा हो जाता है। राध्या पर बार बार ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं जिनका उससे कोई संबंध नहीं होता और धीरे धीरे परिवार के लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। इसी बीच कामिनी एक ऐसा दावा करती है जिससे पूरे घर में भूचाल आ जाता है। वह सबके सामने कह देती है कि उसके पेट में अहम का बच्चा पल रहा है। ये सुनकर दादी, रजनी, एकता और घर के बाकी सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं। परिवार की इज्जत, समाज की बातें और एकता अहम के रिश्ते को बचाने की चिंता सभी को घेर लेती है। इसी घटना की पृष्ठभूमि में पहले भी राध्या को कई बार गलत फहमियों का शिकार बनाया गया था, जब घर में छिपे कारोबार और साड़ियों के मामले को लेकर भी उस पर आरोप लगे थे। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। दादी पूरी रात सो नहीं पाती। उन्हें बार बार यही डर सताता है कि अगर कामिनी की बात सच निकली तो समाज में परिवार की क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। अगले दिन पूरे परिवार की बैठक बुलाई जाती है। कामिनी रोते हुए सबके सामने अपनी बात दोहराती है और कहती है कि उसे न्याय चाहिए। अहम बार बार कहता है कि वह निर्दोष है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कामिनी इतनी मजबूती से अपनी बात रखती है कि कई लोग उसकी बात पर विश्वास करने लगते हैं। राध्या को यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। उसे पता था कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह बार बार प्रथम की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि वह उसका साथ देगा, लेकिन प्रथम खुद इस पूरे घटनाक्रम से टूट चुका था। उधर रजनी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि जब से राध्या इस घर में आई है, तभी से घर में अशांति बढ़ी है। एक शाम जब पूरा परिवार हॉल में बैठा था, रजनी ने सबके सामने राध्या को कठोर शब्द कह दिए। उसने कहा कि इस घर में हर समस्या की जड़ राध्या है। राध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह केवल इतना कह पाई कि उसने हमेशा परिवार की भलाई चाही है, मगर उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कामिनी चुपचाप एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। कुछ दिनों बाद दादी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी को हिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर कामिनी सच कह रही है और उसके पेट में अहम का बच्चा है, तो परिवार की इज्जत बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन साथ ही वे एकता और अहम के वैवाहिक रिश्ते को भी टूटने नहीं देना चाहती थीं। लंबे विचार विमर्श के बाद दादी ने घोषणा की कि कामिनी की शादी प्रथम से करवाई जाएगी। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। प्रथम ने विरोध किया और कहा कि वह किसी और से प्यार करता है, लेकिन दादी ने उसकी एक न सुनी। उनके लिए उस समय परिवार की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी थी। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति के साथ उसने भविष्य के सपने देखे थे, उसी की शादी किसी और से तय कर दी गई थी। वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे हर मुश्किल घड़ी में उसने प्रथम का साथ दिया था, कैसे उसने पूरे परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की थी, लेकिन आज वही परिवार उसके खिलाफ खड़ा था। दूसरी तरफ प्रथम भी अंदर से टूट चुका था। वह जानता था कि यह फैसला गलत है, लेकिन दादी की जिद और परिवार का दबाव उसके हाथ बांध चुके थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर में रोशनी और सजावट थी, लेकिन राध्या के जीवन में अंधेरा छा गया था। कामिनी दुल्हन बनने के सपने देख रही थी, जबकि राध्या अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने कई बार दादी को समझाने की कोशिश की कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया जा रहा है, लेकिन हर बार उसे चुप करा दिया गया। रजनी ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि अब इस घर में उसकी बात का कोई महत्व नहीं है। शादी वाले दिन जब प्रथम मंडप में बैठा, उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। कामिनी दुल्हन के जोड़े में बेहद खुश दिखाई दे रही थी।
मंत्रों की आवाज के बीच राध्या दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। 7 फेरों के साथ ही उसका सपना टूट गया। प्रथम और कामिनी पति पत्नी बन गए। पूरा परिवार इस शादी को परिवार की इज्जत बचाने वाला फैसला बता रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इस फैसले ने राध्या का दिल पूरी तरह तोड़ दिया है। शादी के अगले दिन रजनी ने एक और कठोर कदम उठाया। उसने राध्या को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। उसने कहा कि अब इस घर में उसके रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर राध्या स्तब्ध रह गई। उसने दादी, प्रथम और बाकी परिवार वालों की तरफ देखा, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अंततः उसने भारी मन से अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने की तैयारी करने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश की। जब राध्या घर की चौखट पार कर रही थी, तब उसे अपने साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे। उसे वह दिन याद आया जब पहली बार उसने इस घर में कदम रखा था। उसे उम्मीद थी कि यह परिवार हमेशा उसका अपना रहेगा, लेकिन आज वही लोग उसे पराया बना चुके थे। प्रथम दूर खड़ा सब देख रहा था। वह राध्या को रोकना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसकी आवाज छीन ली थी। राध्या बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गई। घर से निकलने के बाद राध्या ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। उसके पास न कोई सहारा था और न कोई अपना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह सच का पता लगाकर रहेगी। उसे यकीन था कि कामिनी कुछ छिपा रही है। धीरे धीरे उसने कामिनी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान उसे कई ऐसी बातें पता चलीं जो बेहद चौंकाने वाली थीं। कामिनी अक्सर किसी अनजान व्यक्ति से छिपकर मिलती थी और कई बार फोन पर ऐसी बातें करती थी जिनसे उसकी कहानी पर सवाल खड़े होते थे। उधर शादी के बाद भी प्रथम और कामिनी का रिश्ता सामान्य नहीं था। प्रथम केवल मजबूरी में यह रिश्ता निभा रहा था। कामिनी लाख कोशिश करती, लेकिन उसे वह प्यार नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। दूसरी ओर अहम भी परेशान था, क्योंकि उसे लगातार गलत समझा जा रहा था। एकता और अहम के बीच भी तनाव बढ़ने लगा था। दादी को लग रहा था कि उन्होंने जो फैसला लिया था उससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन राध्या को एक बड़ा सबूत मिल गया। उसे पता चला कि कामिनी जिस व्यक्ति से छिपकर मिलती है, वही उसके बच्चे का असली पिता है। यह जानकर राध्या हैरान रह गई। अब उसे समझ आ गया कि कामिनी ने पूरे परिवार को धोखे में रखा है। उसने तुरंत सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। कई दिनों की मेहनत के बाद उसके पास इतने प्रमाण आ गए कि वह कामिनी की सच्चाई सबके सामने ला सके। इसी बीच कामिनी को भी आभास हो गया कि राध्या सच के करीब पहुंच चुकी है। उसने राध्या को रोकने की कई कोशिशें की, कभी धमकी दी, कभी भावनात्मक दबाव बनाया, लेकिन राध्या अब डरने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई सामने लाकर रहेगी। उसके लिए अब यह केवल अपने प्यार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। आखिर वह दिन आ गया जब पूरे परिवार को फिर से हॉल में इकट्ठा किया गया। कामिनी को लग रहा था कि हमेशा की तरह सब उसकी बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बार राध्या पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने एक एक करके सारे सबूत सबके सामने रख दिए। वीडियो, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग देखकर सभी के होश उड़ गए। अहम और एकता स्तब्ध रह गए। प्रथम की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। दादी और रजनी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। कामिनी की सच्चाई सामने आते ही पूरा घर उसके खिलाफ हो गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने परिवार की इज्जत और संपत्ति के लालच में यह झूठ बोला था। उसने यह भी मान लिया कि अहम निर्दोष था और बच्चे का पिता कोई और था। यह सुनकर दादी को अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। रजनी की आंखों में भी शर्म थी, क्योंकि उसने बिना सच जाने राध्या को घर से निकाल दिया था। कहानी के अंत में राध्या की सच्चाई जीत जाती है। परिवार उसके सामने सिर झुका देता है और उससे माफी मांगता है। प्रथम भी स्वीकार करता है कि वह कभी राध्या से प्यार करना बंद नहीं कर पाया, लेकिन राध्या अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ ली थी। पूरे परिवार को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, जबकि कामिनी अपने ही झूठ के जाल में फंसकर सब कुछ खो चुकी थी।
इस तरह राध्या के ऊपर टूटे दुखों के पहाड़ के बाद आखिरकार सच्चाई की जीत होती है और कहानी एक भावनात्मक लेकिन संतोषजनक मोड़ पर पहुंचती है।